आते हैं सभा में 5 लोगों को खोज रहा था, कोई लड़ने नहीं आया। 3 लड़े, जितवाए तीनों को। एक बेटा मेरा है और एक पीयूष रंजन, विनोद बिंद आपके चंदौली के हैं। सपा में घूम रहे थे, मैंने जिताया ना, तो निषाद ही है ना, तो क्यों नहीं निषाद को लड़ाएंगे भाई? मैं लड़ाया ना, कि सिर्फ अपने लोगों को हम कह रहे अपने नहीं है, विनोद बिंद अपने नहीं है, तो उनके होते विनोद बिंद 10 साल उनके यहाँ थे। अब कितना करोड़ खर्च किए उन्हें पूछा जाना चाहिए। पूरा हो जाना चाहिए, क्वेश्चन क्यों नहीं पूरा होने चाहिए? इसके मतलब आप विपक्ष की बात करने आए क्या? मैं कह रहा विनोद बिंद हमारे हैं ना, उनके अगर होते तो टिकट देते, लड़ाते। हमारे थे, लाके लड़ाया। पीयूष रंजन को नहीं टिकट मिला, हमने लाके लड़ाया। निषाद है ना, पीयूष रंजन निषाद। क्या लगता है आप अगर हमारा बेटा एक ही विधायक है ना, तो क्या हम अपने बेटे की विषय चलवाएंगे क्या? क्या मजदूरी कराएंगे क्या? अगर हम राजनीति से ही 5-5 लोग हैं विपक्ष के घर में, एक ही घर में 1 दर्जन मंत्री है, जाके देखिए सदन में, जाके सपा कार्यालय देखिए, उनके सामने किसका बोर्ड लगा हुआ है? एक मुसलमान है, बाकी उनके घर के लोग लगे हैं। आज के दिन आपके बेटे सांसद थे, लेकिन इस बार 2000 अरे हम 43 सीट हार गए। हम कहते हैं 1 मिनट, 43 सीट हार गए और वो भाजपा, माना जाए कि पूरा परिवार 1 मिनट, भाजपा के सिंबल से थे, इसलिए भाजपा जवाब देना है उसका। जो 43 सीट हारे हैं उसमें अकेले हम थोड़ी हारे हैं। हम कहते हैं विपक्ष से पूछे ना, क्यों 27 साल से पिछड़ों के नेता थे, समाजवादी दलितों की नेता थी, 27% आपको आरक्षण है, तो काहे हार गए? 70 बार हो गए भाई। दूसरे समाजवादी पार्टी से कामगार वर्ग सड़क पे है, इंसाफ काफी नोएडा में आज के दिन में उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है। और देखो पकड़े जा रहे हैं जो लोग बीच में घुस के, जो किस तरीके से रिएक्शन करा रहे हैं। अगर 100 तो मजदूर पकड़े जा रहे हैं तो 40 तो मजदूर है, 60 तो मजदूर पकड़े जा रहे हो, तो जांच में पता चलेगा कि कौन लोग हैं, किस तरीके से। आज के दिन मजदूरों के साथ मेरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सदन जब चल रहा था, बजट पास हुआ, उसी समय बजट के लिए पैसा लाया गया था। कानून बनने में, उसको पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है। एक राय तो थोड़ा पहले हो गया, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है। उसके लिए बजट में पैसा पहले प्रावधान कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री ने, घोषणा भी कर दी थी, और उसके लिए आउटसोर्सिंग के लिए निगम भी बना दिया कि अब उनके साथ कोई धोखेबाजी नहीं करे और उनको खाते में पैसा। महिला बिल आरक्षण का कांग्रेस विरोध कर रही है, वो तो महिलाएं सोचा आधी आबादी का विरोध कर रही कांग्रेस। इसका मतलब 70 साल क्या कर रही थी कांग्रेस? ये माताओं का, बहनों का कर्जा तोड़ने दिया भाई। लड़ाई में हमारी महिलाएं आगे रही, देश की आजादी में हमारी महिलाएं आगे रही हैं। परिवार आज के दिन वो भी सामाजिक न्याय करता है कि महिला बराबर हो जाए, तो बराबर होने के लिए जब तक उन्हें आरक्षण नहीं देंगे, बराबर कैसे आएंगी? तो आज के दिन में कांग्रेस को साथ रहना चाहिए। उसका जवाब तो इलेक्शन में महिलाएं। मंत्री चुनाव को लेकर अभी आप मत से आज न्यायालय में उसकी सुनवाई है। न्यायालय में जब तक जो मामले न्यायालय होते हैं, तो न्यायालय के हिसाब से उसको देखा। मंत्री जी, आप मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, इसमें एक योजना भी चला जाता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, लेकिन दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्र मछुआरे हैं, अभी उन तक योजना नहीं पहुंच पा रही। क्या कोई विशेष आउटरीच प्रोग्राम विभाग के द्वारा चलाया जाएगा? हमारे यहाँ देखो, SC/ST के लिए एक विशेष योजना है। अभी ट्राइबल के लिए हमने अलग से योजना बनाई है, उसमें तो ट्राइबल है, उसमें चंदौली और सोनभद्र जैसे जिले शामिल हैं। उनके लिए अलग जो ट्राइबल क्षेत्र में है, उनके लिए हम प्रधानमंत्री करेंगे, उसमें दूसरा भी नहीं पाएगा। तो ऐसे हम विशेष रूप से महिलाओं के लिए 60% है, पुरुषों के लिए 40% है। और पहली बार है कि हमको लगता है कि पहले विपक्ष था तो कुछ करता ही नहीं था। हम जब से आए हम तब से हमको लगता है कि 1000 करोड़ रुपये से ऊपर भी हो गया। चंदौली में आपके सामने एक मत्स्य मंडी है, उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं कि गरीब को भी उसमें दुकान मिले, उसमें लोकल लोगों को भी दुकान मिले, BPL APL को मिले। इस तरीके से उसमें व्यवस्था बन रही है, उसमें लगा रखा है, उसके लिए टीम लगा रखी है। तो ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है कि आज के दिन में मत्स्य विभाग जो है एक व्यापार का और आय का स्रोत है, रोजगार का स्रोत है। उसको कम आधुनिकीकरण करके हम जो है आय अपना दोगुना कर सकते हैं, इससे लोगों को। महिला बिल पेश हो रहा है, समाजवादी पार्टी बिल का विरोध कर रही है, क्या करेंगे? ये सब लोग, ये नाम समाजवादी पार्टी का, नाम बहुजन समाज पार्टी, नाम कांग्रेस है, लेकिन काम क्या है इसको समझ सकते हैं। जनता ने जजमेंट कर लिया। ये लोग महिला विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं। नहीं तो इनके हाथ में सत्ता थी ना, बहुजन समाज पार्टी के हाथ में सत्ता थी। तो गाँव के देख लो, आज के दिन में आया OBC का 27% आरक्षण में केवल 5000 परिवार चंगू मंगू खा गए। गाँव के यादव अभी ऐसे घूम रहा है।
गांव का दलित अभी जाटो चमार भाई ऐसे ही है, कौन है 5,000 लोग हैं उनके तो ये बताइए कि भाई तय हो गया कि झोपड़ी वाले कमाएंगे और सरकार को पैसा चुकाएंगे, सरकार के पैसे जो झोपड़ी वाले के विकास की धारा हम लाएंगे। तो पता चला ये लोग बेईमान लोग हैं, खोपड़ी वाले बेचारे कमा के टैक्स को दे रहे हैं, लेकिन फिर खोपड़ी वाले खा जा रहे हैं। तो आज के दिन यही है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, आरक्षण में भी आरक्षण हो, जिनको एक बार मिल चुका है उनको अलग से वर्गीकृत किया जाए, जो अक्षनी रिक्शा पूरा हो, झोपड़ी में, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में, भूमिहीन ऐसे लोगों को अवसर प्रदान किया जाए। इसके लिए हमारी सरकार